हमने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि उसके सिर पर सक्सेस चढ़ गई है। वो खुद को दूसरों से बढ़कर समझता है, वो बहुत अहंकारी हो गया है। बात भी सही है। जैसे ही लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आता है, उनका स्वभाव बदल जाता है। लेकिन ऐसे लोगों का अहंकार किसी न किसी वजह से टूट ही जाता है। अष्टावक्र गीता में इस अहंकार के अलावा भी दूसरे प्रकार का अहंकार बताया गया है। ऐसा अहंकार जो अक्सर दूसरों को नहीं दिखता है और न ही ये किसी और की मदद से टूट सकता है। इस अहंकार को तोड़ने के लिए खुद को ही जागृत होना पड़ता है। अष्टावक्र गीता के जरिए न सिर्फ हम उस अहंकार को जानेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि कैसे हम उस अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने वाला धनंजय हर बार अपनी प्रॉब्लम्स को अपने सीनियर गिरधर सर से डिस्कस किया करता था, लेकिन आज उसके अंदर खुद ही अहंकार आ गया है और इससे वो अनजान भी है। ऐसे में गिरधर सर उससे बात करके उससे अहंकार का रियलाइजेशन कराएंगे। उनकी बातचीत को सुनकर हम भी अपने अंदर के अहंकार को खत्म कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ धनंजय, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ सर। क्या आपको पता है, मैंने न सिर्फ मीठी चीजों को खाना छोड़ दिया है, बल्कि मैं तो अब एक्सरसाइज भी करने लगा हूँ। इसकी वजह से सच में मेरा शुगर लेवल कंट्रोल में आ गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सर, मुझे ये भी समझ में आ गया है कि जितना ज्यादा मैं अपनी बॉडी को फिट रखने की कोशिश करूंगा ना, उतनी ही मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी होती चली जाएगी। हाँ, ये भी सही है। सर सच कहूँ तो अष्टावक्र गीता सुनने के बाद मुझे इस दुनिया की बाहरी चीजों में अब मजा ही नहीं आता है। जब लोगों को बाहर जाकर महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखता हूँ ना, तो लगता है कि कैसे लोग सिर्फ खूनी जीभ के स्वाद के लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। लोगों को जब मैं किसी OTT सीरीज को बिंज वॉच करते हुए देखता हूँ तो समझ आता है कि कैसे वो लोग अपने सिर्फ 5 सेंसेस के प्लेजर में उलझे हुए हैं और वो जरा भी अवेयर नहीं है। मुझे तो अब अच्छा लगता है कि ना मेरे मन में मेरे दोस्त विजय के जैसे ये दुनिया छोड़कर जाने का मन करता है और ना ही मैं बाकी लोगों के जैसे सिर्फ दुनिया के ये टेम्परेरी प्लेजर में डूब गया हूँ, बल्कि मैं तो एज अ थर्ड पर्सन दुनिया के सारे सिचुएशंस को देख रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह से समझ में आने लगा है कि मैं बाकी लोगों के जैसा नहीं रहा हूँ, मैं सब लोगों से आगे निकलते जा रहा हूँ। लेकिन ऐसे में मुझे आपसे एक सवाल करना है सर। हाँ बिल्कुल करो। क्या मैं जनक जी के जैसे मुक्ति मतलब लिबरेशन के रास्ते पर चल रहा हूँ? क्या जवाब सुनकर तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा धनंजय? नहीं सर, आप बेझिझक होकर बोलिए ना, आपकी बातों को मैं कैसे बुरा मान सकता हूँ? देखो धनंजय, इसमें कोई भी शक नहीं है कि तुम अष्टावक्र गीता की बातों को सुनकर अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर रहे हो, लेकिन अभी रास्ता बहुत ही लंबा है। मुझे तुम्हारे रास्ते में एक रुकावट दिख रही है। रुकावट? कौन सी रुकावट सर? उस रुकावट का नाम है अहंकार। तुम्हारे अंदर अहंकार पैदा होने लगा है। सर लेकिन मैं तो अष्टावक्र गीता की सभी बातों को मान रहा हूँ। किसी भी काम को करता हूँ तो कभी मन में ये अहंकार तक नहीं आता कि मैं ये काम कर रहा हूँ। एक सन्यासी के जैसे आपने खाने पीने पर भी लगाम लगा दिया है। जब मैं सभी चीजों का त्याग कर रहा हूँ तो फिर अहंकार मेरे अंदर कहाँ से आ सकता है? मन में अहंकार लाने लायक कोई काम ही नहीं कर रहा हूँ मैं तो। यही तो बात है धनंजय, तुम्हें त्याग करने का अहंकार आ गया है। चलो इसे मैं तुम्हें अष्टावक्र गीता के जरिए ही समझाता हूँ। नते संगोस्ति के नापि किम शुद्धस्त्यक्तु मिच्छसि संघात विलयम कुर्वन नेव मेव लयम व्रज। यहाँ पर अष्टावक्र जी राजा जनक को मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं कि मेरा किसी से भी संग नहीं है, इसलिए तो शुद्ध है, फिर किसको त्यागना चाहता है। इस प्रकार देहाभिमान के त्याग की इच्छा करके मोक्ष को प्राप्त हो। देखो धनंजय, अष्टावक्र गीता के 5वें चैप्टर के पहले श्लोक में अष्टावक्र जी भी राजा जनक को यही कह रहे हैं कि जब तेरा कुछ है ही नहीं तो तू क्या त्यागने की बात कर रहा है, क्योंकि त्यागने का भाव भी अहंकार पैदा करता है। सर लेकिन ये आखिर अहंकार होता क्या है? ये अच्छा सवाल किया तुमने धनंजय। देखो, जब भी हम ये मान लेते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से सामने वाले से बढ़कर हैं, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और हम अहंकारी कहलाते हैं। अहंकार भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले, जिन्हें पैसे, पद और ज्ञान का अहंकार होता है, वो दूसरे लोगों को अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। कभी अपना पैसा दिखाकर तो कभी अपनी पावर दिखाकर वो दूसरे लोगों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, न वो किसी पद पर हैं, लेकिन उन्हें इसी बात का अहंकार हो जाता है। ये अहंकार बहुत ही खतरनाक है। इसलिए इस श्लोक में
अष्टावक्र जी जनक जी से पूछते हैं कि तुझे क्या पक्का पता है कि जिन चीजों को छोड़ने का तू मन बना रहा है वो तेरे ही हैं? जिस घर को तू छोड़ने की बात कर रहा है वो तेरा ही है। जिस बॉडी को तू अपना मान रहा है क्या वो तेरा है? धनंजय, अब तुम्हारी बात ही ले लो। तुमने अपने खाने पीने पर लगाम लगा लिया और तुम्हें खाने का लालच भी नहीं होता। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को जज करना शुरू कर दोगे। जैसे ही हम दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर का अहंकार जगने लगता है। हमें ये लगता है कि हम बाकी के लोगों से आगे निकल गए हैं। इसकी वजह से हम ये बात भूल जाते हैं कि सबके अंदर एक ही आत्मा है। बस कुछ लोग अवेयर होकर ये बात समझ पाते हैं और कुछ लोग नहीं। इसमें अहंकार में प्रॉब्लम यह है कि दूसरे लोग तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगर तुम कहोगे कि ऑयली चीजें नहीं खानी चाहिए और मैंने तो कब का छोड़ दिया है, ऐसे में दूसरे लोग ये सुनकर कहेंगे कि तुम खुद का कितना ख्याल रखते हो। तुम्हारी बात सही है, लेकिन कभी कभी सही बातें भी अहंकार पैदा कर देती हैं। ये अहंकार पहले के जमाने में ऋषि मुनियों को हुआ करता था और उसकी वजह से उनकी बरसों की तपस्या का फल नहीं मिलता था। सर, आपकी सारी बातें मैं समझ गया, लेकिन सर आपने ही तो बताया था कि हमें 5 सेंसेस के जरिए मिलने वाले सुख का त्याग करना है। धनंजय, मैंने त्याग करने को नहीं बोला था, बल्कि बोला था कि अपने ज्ञान का लेवल बढ़ाकर ये समझना है कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। चीजों को छोड़ना और अपने आप ही छूट जाना दो अलग अलग चीजें हैं। सर, इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ठीक है, लेकिन मुझे एक कॉफी तो पिला दो यार। गिरधर सर के इतना बोलते ही धनंजय उनके लिए एक कॉफी लेकर आया और गिरधर सर ने वापस बोलना शुरू किया। देखो धनंजय, अभी तुम अपने मन को कंट्रोल करते हो कि तुम्हें कुछ भी मीठा नहीं खाना है। इसमें तुम सफल भी हो गए हो, लेकिन इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि तुम्हें अपने मन को कंट्रोल ही ना करना पड़े। बचपन में तुम कितने ही चॉकलेट्स खाते रहे होगे, लेकिन क्या अभी तुम्हें चॉकलेट खाने का मन करता है? नहीं सर, वो तो बचपन की बात थी। अब तो समझ आता है कि ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत सड़ते हैं, इसलिए चॉकलेट देखकर भी लालच नहीं आता। बस यही बात तुम्हें समझनी है धनंजय। जब तुम ये समझ जाओगे कि चीजों को त्याग करके भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तो तुम्हारे मन का अहंकार अपने आप ही निकल जाएगा। क्योंकि जैसे ही तुम ये सोचते हो कि तुम किसी चीज का त्याग कर रहे हो, तुम ये भी मानते हो कि वो चीज तुम्हारी है, लेकिन होता उसका उल्टा है। तुम उस चीज या सिचुएशन के गुलाम बन जाते हो। देखो, आजकल हम लोग घर में पेट्स रखते हैं और जब हम उसे बाहर लेकर जाते हैं तो उसके गले में पट्टा भी बांध देते हैं। लेकिन सोचो, अगर वो पट्टा किसी तरह से खुल जाए, हम उस पेट के पीछे भागेंगे या पेट हमारे पीछे भागेगा? सर, ऑब्वियसली हमें पेट को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना पड़ेगा। ऐसे में मालिक कौन हुआ, हम या फिर वो पेट? ठीक ऐसा ही पैसों के साथ भी होता है। हमें लगता है कि हम पैसों के मालिक हैं, लेकिन हम पैसों के गुलाम हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम किसी भी चीज के मालिक या गुलाम नहीं हैं। जैसे ही हम ये समझ जाते हैं, हमारे मन का अहंकार छूमंतर हो जाता है। सर, सबसे ज्यादा किस बात का अहंकार होता है? धनंजय, दुनिया में लोगों को सबसे ज्यादा अपने शरीर का अहंकार होता है। तुमने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भले ही मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत फिट हूँ। अक्सर मिडिल क्लास लोग अमीर लोगों के बारे में भी यही कहते हैं कि भले ही उनके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो हमेशा बीमार रहते हैं। उनसे तो अच्छे हम हैं। मतलब जहाँ अमीर आदमी को अपने पैसों का अभिमान हो जाता है, तो वहीं एक मिडिल क्लास इंसान को अपने शरीर का अभिमान हो जाता है। ये दोनों ही गलत है। कुछ नहीं होने का अभिमान भी बहुत मुश्किल से छूटता है। सर, ऐसे में शरीर के अभिमान से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? बस तुम्हें यह सोचना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक विशुद्ध आत्मा हूँ। तुम्हारे इतना सोचते ही तुम्हारे मन का अहंकार चले जाएगा। सर, इसके अलावा अहंकार को मिटाने के और क्या तरीके हैं? अहंकार को मिटाने का एक और तरीका है कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें। मतलब सर, हम कुछ भी ना करें? हमें सब कुछ करना है, लेकिन डूअर के भाव से नहीं करना है। क्योंकि जब भी हम कोई काम डूअर मतलब कर्ता के भाव से करते हैं, तो हम उसका रिजल्ट भी अपने अकॉर्डिंग ही एक्सपेक्ट करते हैं। तुम अगर अपने मन से अहंकार को मिटाने के लिए किसी मेथड का प्रयोग करोगे, तो तुम्हें इसी बात का अहंकार हो जाएगा कि तुम ऐसे मेथड का उपयोग कर रहे हो जिसे कोई नहीं जानता है। इसलिए सबसे पहले तुम ये मानना बंद कर दो कि तुम अहंकार हो। हाँ, तुम्हारे अंदर अहंकार जरूर है, लेकिन ऐसे में तुम इस अहंकार को अपना मानना बंद कर देते हो। तुम्हारे अंदर से भी अहंकार धीरे धीरे जाने लगता है। सर, लेकिन लोग तो कहते हैं कि हमें कोशिश करते ही रहना चाहिए। अष्टावक्र गीता की यही तो खासियत है धनंजय।
ये लोगों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। दरअसल ज्यादातर लोग उलझे ही रहना चाहते हैं। तुम्हारे दोस्त विजय को ले लो, पहले तो अपनी पर्सनल लाइफ में उलझा था, फिर वहां से बाहर निकलने के लिए वो किताबों के ज्ञान में उलझ गया। उस दिन हमारे अंदर का अहंकार भी खत्म हो जाएगा और हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। वाह सर। अच्छा ये बताइए कि अहंकार खत्म होने के बाद क्या होता है? अहंकार खत्म होने के बाद हमें वैराग्य मिल जाता है धनंजय। ये वैराग्य मिलने पर कैसा लगता है सर? चलो इसे मैं तुम्हें अष्टावक्र गीता के जरिए समझाता हूँ। सम दुख सुखः पूर्ण आशा निराशयो समाः सम जीवित मृत्यो सन्नेव मेव लयम व्रज। इसका मतलब यह है कि स्वयं को सुख और दुख में समान, आशा और निराशा में समान, जीवन और मृत्यु में समान सत्य जानकर खुद को परमात्मा के साथ जोड़ लो। धनंजय, जब तुम्हारे जीवन में सुख और दुख की वैल्यू एक हो जाएगी, जब ना तुम्हें कोई काम करके सुख मिलेगा और जब ना तुम्हें कुछ बुरा होने पर दुख होगा, जब ना तुम्हारे अंदर प्रमोशन पाने की उम्मीद होगी और जब ना तुम्हें प्रमोशन ना मिलने पर कोई निराशा होगी, तब तुम मान लेना कि तुम्हें जीते जी ही वैराग्य मिल गया है, जैसा राजा जनक को मिल गया था। सर, सिर्फ अहंकार छूट जाने से इतना सब कुछ हो सकता है क्या? हाँ धनंजय, क्योंकि इस अहंकार के साथ तुम्हारा कर्ता भाव भी छूट जाएगा। तुम डुअलिटी की जिंदगी से बाहर निकलकर यूनिटी में भरोसा करने लगोगे। तुम्हें समझ में आने लगेगा कि तुम्हारे और सबके अंदर एक ही परमात्मा बैठा है। ऐसे शुद्ध चित्त की वजह से तुम राजा जनक के जैसे बन जाओगे। सर, आज तो आपने सच में मेरी आंखें खोल दी। कुछ होने का अहंकार तो मिटाया जा सकता है, लेकिन सब कुछ खोने का अहंकार मिटा पाना बड़ा मुश्किल है। इस मुश्किल काम को भी मैं अष्टावक्र गीता के जरिए करने जा रहा हूँ। सर, क्या मैं आज के सेशन को समराइज करूँ? हाँ बिल्कुल। सर, सबसे पहले तो हमें ये खुद चेक करना है कि कहीं हम गलती से भी किसी को जज तो नहीं कर रहे। उसके बाद हमें ये सोचना बंद करना होगा कि मुझे कुछ त्याग करना है और त्याग करके मैं बड़ा बन जाऊंगा, बल्कि हमें इस बात को रियलाइज करना है कि जब हमारा कुछ था ही नहीं तो हम किस चीज को त्याग नहीं कर सकते हैं। ऐसे करने से हम किसी सिचुएशन के गुलाम नहीं होते। जब हम इन सब बातों को फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर के अहंकार अपने आप ही खत्म हो जाते हैं और हमें वैराग्य की प्राप्ति होती है। अरे वाह, हमेशा की तरह कितने अच्छे से तुमने समराइज कर दिया धनंजय। वेल डन। थैंक यू सो मच सर।